बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद यूसुफ का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जिस तरह से तब्दील हो रही है, रमज़ान से पहले हमने आपको बताया था, सुनने में आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से कि इंशाल्लाह इमरान खान को हम रमज़ान के अंदर अंदर छुड़वा देंगे। सलमान सफदर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मशहूर और काबिल वकील हैं, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद कल भी हमने आपको एक समात के हवाल सुनाए जो साइफ़र केस पे चली हुई थी। साइफ़र केस सबसे तगड़ा तरीन केस है। उसके बाद उसकी जो कल समात हुई है उसके भी हवाला आपको बताएंगे। और आज एक और जस्टिस साहब बरहम हो चुके हैं प्रोसिक्यूटर पे, किस वजह से बरहम हुए हैं ये भी सारा आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो जाती हैं सबसे पहले कल की समात पे, उसके बाद आएंगे आज वाली समात के कि आज वाली समात में क्या क्या रिमार्क्स आगे से आए हैं। कल जो समात के हवाले में आपको बताया था, उसके बाद कल प्रोसिक्यूटर ने, क्योंकि बयानात कलमबंद करवाने थे, प्रोसिक्यूटर के जो है सुने गए हैं, सारी चीज़ें उनकी सुनी गई हैं, बहस हुई है, बहस मुबासा हुआ है। उसके बाद कहते हैं जी कि क्या जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब पूछते हैं क्या बेचैनी थी कि रात गए ट्रायल चलते रहे हैं, रात 9-9 10-10 बजे तक ट्रायल आप शुरू करते थे, ऐसी क्या आपको बेचैनी थी। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल करना ज़रूरी है और यहाँ लगता नहीं है कि फेयर ट्रायल हुए हैं। आगे से पूछते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील से, यानी सलमान सफदर साहब से पूछते हैं कि आप बताएं जी, रात गए ट्रायल चलते थे, क्या वजह क्या थी। आगे से सलमान सफदर साहब कहते हैं कि सर मुझे तो शायद लगता है कि किसी डेडलाइन को पहुंचाया जा रहा था, मतलब किसी डेडलाइन तक पहुंचा जा रहा था। मज़ीद वो कहते हैं सरकारी वकील किसने तैनात किए थे, जो सरकारी वकील आए थे जिन्होंने आगे से जरा की थी और इनकी गैर मौजूदगी में जरा की थी, इनका हक ख़त्म कर दिया था, वो भी सारा कुछ हमने आपको बताया था। वो कहते हैं कि वो वकील किसने तैनात किए थे, क्या अटार्नी जनरल की तरफ से किए गए थे, जिस पे सलमान सफदर साहब कहते हैं जी हाँ जी, उन्हें अटार्नी जनरल साहब ने तैनात किया था, अदालत की तरफ से ये आर्डर थे। फिर आगे से जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब कहते हैं वो ठीक है, फिर अटार्नी जनरल को भी नोटिस भेजे, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने क्यों इन्हें तैनात किया था। उसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया और समात मुलतवी कर दी जाती है। आज दोबारा से समात होगी और उसमें जो है अटॉर्नी जनरल साहब पेश होंगे और बताएंगे कि क्यों उन दोनों वकीलों को तैनात किया गया था, किस बना पे तैनात किया गया था और क्या जो मुलजिम था या मुजरिम था उससे पूछा गया था तैनात करने से पहले। इन सारी बातों पर देखें समात की क्या हवाल होते हैं। लेकिन आपको कल भी बताया था कि समात बहुत ज़्यादा अरसे तक अब नहीं चलेगी और इसके ट्रायल जो है जल्द से जल्द ख़त्म होकर केस का फ़ैसला हो जाएगा और उम्मीद यही समझी जा रही है कि इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आएगा। दूसरा मामला जी 9 मई वाक़यात जो हुए थे रावलपिंडी में, उस हवाले से FIR दर्ज। आज सुप्रीम कोर्ट में समात होती है, उसकी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल उसकी समात करते हैं और वो कहते क्या हैं, 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार 5 मुलज़मात की ज़मानत मंजूर कर लेते हैं। मज़ीद वो रिमार्क्स देते हैं कि यार खुदा का खौफ करो, क्या एक कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप गद्दार मान लेंगे या उन्हें गद्दार साबित कर देंगे सिर्फ एक कांस्टेबल की बिना पर। और मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अभी तक इसमें ना तो वीडियो शाहिद मिला ना तस्वीरी शाहिद मिला, जो इन पे केसेस किए गए हैं सिर्फ गवाहान के बयान पे कि किसी को भी उठाया, उसे रिश्वत दी, उसने आके गवाही दी और उसके बाद पकड़ लिया। मज़ीद वो कहते हैं कि मुकदमे में दहशतगर्दी के मुकदमात शामिल हैं, लेकिन ऐसा क्यों है। वकील पंजाब हुकूमत आगे से कहते हैं कि मुलज़मान ने ISI कैंप पर हमला किया था, जिस पे जस्टिस साहब फिर से बरहम होती हैं और कहते हैं आपको मालूम भी है कि दहशतगर्दी क्या होती है। दहशतगर्दी वो है जो APS पेशावर में हुई थी, जो कोयटा कचहरी हादसा हुआ था उसमें जो हुई थी उसे दहशतगर्दी कहते हैं। आप इसे दहशतगर्दी कहते हैं कि अटैक किया था। रैलियाँ निकालना कहाँ से दहशतगर्दी है, किसी जमात का, सियासी जमात का हिस्सा होना या कारकुन होना या उसकी रैली में शामिल होना, ये कहाँ से जुर्म है। जिस पे मज़ीद बरहम होकर कहते हैं कि असल दहशतगर्दों को आप पकड़ते ही नहीं, मतलब जो असल दहशतगर्द है, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई है, जो फायरिंग करते हैं, मुलविस होते हैं, धमाके करवाते हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं दहशतगर्दी की, तो उन्हें तो आप पकड़ते नहीं हैं, रैलियों वालों के पीछे पड़े हुए हैं। वाक़या रावलपिंडी का है, लाहौर का गवाह सामने पेश कर रहे हैं, मतलब जो केस हुआ है वो रावलपिंडी का है, जो वकूआ था, जाए वकूआ था वो रावलपिंडी का था, लेकिन उसमें जो गवाह पेश हुआ है वो लाहौर में से पंजाब पुलिस का कांस्टेबल था जिसे पेश उसमें किया गया है। इस पर वो अच्छे खासे बरहम हुए हैं। अब देखते हैं इस समात का कहाँ तक हवाल जाते हैं। लेकिन अभी तक जो है 50-50 हज़ार के मुंचलकों के एवज़ उन्होंने ज़मानतें मंजूर कर ली हैं 5 मुलज़मान की 9 मई के वाक़यात में। अब अगर तो पाकिस्तान के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जितने भी वकला हज़रात हैं या वकील हज़रात हैं या जस्टिस हज़रात हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो इसी तरह से फ़ैसले करने लग जाएँ तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा और गरीब को भी इंसाफ मिलेगा, अमीर को भी मिलेगा और हर तबके को इंसाफ मिलेगा और वो कहेंगे कि हाँ जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। और अब उम्मीद तो यही नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके फ्री एंड फेयर ट्रायल चलेंगे। अगर ये सज़ा के मुस्तहिक होंगे, साबित हो जाएगा कोई जुर्म इन पर, फिर इन्हें सज़ा होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इन्हें छोड़ देना चाहिए, इसी तरह से ना अंदर रखा जाए, क्योंकि इन पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म तशद्दुद हो रहा है, जुल्म जबर हो रहा है, वो तो सबको मालूम है आपको।
भी तो यही करते हैं जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान के हर शहरी को इंसाफ मिले और इसी तरह से प्रॉपर तरीके से इंसाफ मिले और इंसाफ से जो उनका यकीन उठ चुका है वो फिर से आ जाए। अपने मेज़बान ज़ुबैर शब्बीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।